नमस्कार साथियों, एक्स्ट्रा क्लासेज में आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे, क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है और बारिश के मौसम में वैसे भी बरसात होने के बाद में सभी लोग मस्त हो जाते हैं। उसी मस्ती के बीच आज मैं आपके सामने फिर हाजिर हूं एक शानदार इंग्लिश की 10th क्लास की स्लाइड को लेकर के। आपको दिखाई दे रहा होगा आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस रहने वाला है। दोस्तों पार्ट्स ऑफ सेंटेंस रहने वाला है। इस स्लाइड से पहले हमने जो देखा था वो देखा था स्ट्रक्चर्स ऑफ सेंटेंस। क्या देखा था दोस्तों? स्ट्रक्चर्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के जो ढांचे होते हैं, वाक्य में जो जो चीजें आती है वो हमने देखी थी एक एक करके। उसमें सब्जेक्ट भी आया था, हेल्पिंग वर्ब भी आई थी, मैन वर्ब भी आई थी और ऑब्जेक्ट भी आया था। फिर मैंने आपको बताया था कि मैं आपको यहाँ आने वाले एक एक पार्ट का अच्छे तरीके से डिस्कशन करके आपको समझाने वाला हूँ, आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। उसी को ध्यान में रखते हुए आज मैंने एक स्लाइड आप लोगों के लिए फिर से बनाई है। आप देख सकते हैं आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सब्जेक्ट। जी दोस्तों, क्या होगा वो? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट का जो हिंदी अर्थ है वो आपको बिल्कुल दिख रहा होगा, उसको बोलते हैं कर्ता। क्या बोलते हैं दोस्तों? कर्ता। इस कर्ता से आपको पता लग रहा होगा करने वाला। क्या पता लग रहा है आपको? करने वाला। करने वाला ही क्या होता है? एक शब्द में सब्जेक्ट होता है। लेकिन फिर भी एक डेफिनेशन के द्वारा हम लोग अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सेंटेंस में वर्ब या क्रिया कौन कर रहा है? सेंटेंस में वर्ब या क्रिया कौन कर रहा है, या और सिंपल तरीके से बात करें तो सेंटेंस में कार्य कौन कर रहा है, इस बात का, इस प्रश्न का अगर हमें जो उत्तर मिलता है वो उत्तर एक तो नाउन हो सकता है या एक प्रोनाउन हो सकता है। तो उत्तर में, आंसर में जो भी नाउन या प्रोनाउन हमें मिलता है वही हमारा क्या होता है दोस्तों? सब्जेक्ट होता है। देख सकते हैं आप, सेंटेंस में क्रिया कौन कर रहा है, इसके आंसर में जो संज्ञा या नाउन तथा सर्वनाम या प्रोनाउन आए तो वो नाउन या प्रोनाउन ही हमारा क्या होगा दोस्तों? सब्जेक्ट होगा। क्या होगा दोस्तों? सब्जेक्ट होगा। इसके अलावा ये तो बात थी किसकी, कि अगर सेंटेंस में कोई काम कर रहा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जिस सेंटेंस में कोई काम नहीं कर रहा हो, वहां पे किसी काम की कोई बात भी नहीं हो, उसके बावजूद भी वहां पे सब्जेक्ट तो होता है। उसकी डेफिनेशन भी मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, सेंटेंस में जिस किसी की जानकारी दी जाए, सेंटेंस में जिस किसी के बारे में आपको बताया जाए तो वह व्यक्ति, वो व्यक्ति या अन्य कोई भी, वो व्यक्ति या अन्य कोई भी क्या हो सकता है दोस्तों? सब्जेक्ट हो सकता है। क्या हो सकता है? सब्जेक्ट हो सकता है। सीधा सा फंडा ये निकल के आ रहा है कि सब्जेक्ट होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि सेंटेंस में कोई कार्य दिया जाए, सेंटेंस में कोई वर्ब दी जाए। यहां तक आपको दिख रहा होगा, मैंने आपको 2 एग्जाम्पल भी दिए हैं यहाँ पे समझाने के लिए। अभी हमने एक बार तो बात की कि सेंटेंस में कार्य कौन कर रहा है, और उसके बाद हमने देखा कि जिसके बारे में जानकारी दी जाए वो भी क्या हो सकता है? सब्जेक्ट हो सकता है। अब देखते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। फर्स्ट एग्जाम्पल तो क्या होगा दोस्तों? देखिए, आई एम टीचिंग इंग्लिश। क्या बताया मैंने? आई एम टीचिंग इंग्लिश। यहां पे देखिए आई तो आ ही रहा है। आई तो बेसिकली सब्जेक्ट होता ही है।
बिल्कुल होता है। आप देखिए जो एम है वो यहाँ पे क्या हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब, क्या हो गई हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पे टीचिंग क्या हो गई दोस्तों मैन वर्ब, और इंग्लिश क्या हो गया हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया दोस्तों, क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। आप बिल्कुल ऊपर देख सकते हो सब्जेक्ट आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब आ रही है, मैन वर्ब आ रही है और ऑब्जेक्ट भी आ रहा है। अब इसमें जो आई आया वो आई आपका यहाँ पे क्या होकर के निकल करके आया, सब्जेक्ट निकल करके आया है। लेकिन अगला ही एग्जाम्पल देखो दोस्तों, सेंटेंस क्या है, आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूं। तो अब इस सेंटेंस का अगर एनालिसिस करें तो आई तो फिर से क्या निकल करके आया दोस्तों, सब्जेक्ट निकल करके आया। यहाँ पे एम क्या निकल करके आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब निकल के आ रही है, और यहाँ पे ए टीचर जो कि टीचर फिर से एक ऑब्जेक्ट बन करके आ रहा है। यहाँ पे कोई मैन वर्ब तो है ही नहीं, यहाँ पे कोई मैन वर्ब तो है ही नहीं, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आपको सिर्फ वो जानकारी दी गई है सेंटेंस में कि मैं एक शिक्षक हूं, मैं एक अध्यापक हूं, और जिसकी जानकारी दी जाए वो भी क्या हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है दोस्तों। मुझे लगता है कि मैंने आपको बहुत ही आसानी से समझाया, अच्छे तरीके से समझाया। एक बार फिर से मैं रिवाइज कराता हूं। आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो यहाँ पे कार्य भी कर रहा हूं। पहली वाली डेफिनेशन का आंसर आ रहा है यहाँ पे कि कार्य कौन कर रहा है, कार्य मैं कर रहा हूं, और मैं क्या है सब्जेक्ट है। जी हाँ दोस्तों, मैं क्या है सब्जेक्ट है। फिर मैंने दूसरी डेफिनेशन आपको बताई कि सेंटेंस में जिस किसी की जानकारी दी जाए या जिस किसी के बारे में जानकारी दी जाए, वो व्यक्ति जिसके बारे में जानकारी दी जा रही है वो ही क्या है आपका यहाँ पे सब्जेक्ट हो सकता है। बिल्कुल एग्जाम्पल दे रखा है, आई एम ए टीचर, मैं एक शिक्षक हूं। लेकिन यहाँ पे ये आई जो सेंटेंस में आया वो किसी भी तरह से कोई कार्य तो नहीं कर रहा, लेकिन जानकारी दी जा रही है, इसलिए यहाँ पे आई भी क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब सेंटेंस में सॉरी माफ कीजिएगा, डेफिनेशन में एक तो शब्द आया था नाउन और एक आया आपके प्रोनाउन। एक तो क्या आया दोस्तों नाउन और एक क्या आया प्रोनाउन। तो नाउन को तो हम क्या बोलेंगे हिंदी में संज्ञा, और प्रोनाउन को क्या बोलेंगे सर्वनाम बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, सर्वनाम बोलेंगे। तो नाउन में तो कौन कौन आता है, पर्सन मतलब व्यक्ति भी आ सकता है, प्लेस मतलब स्थान भी आ सकता है, थिंग्स मतलब वस्तुएं भी आ सकती है, और एटसेट्रा मतलब होता है आदि आदि इत्यादि, जो कुछ भी होता है वो सब कुछ आ सकता है। हम ये भी कह सकते हैं कि जिस किसी का भी नाम होता है वो नाम ही क्या कहा जाता है दोस्तों, संज्ञा, नाउन कहा जाता है। अब उसके बाद है प्रोनाउन। इस प्रोनाउन का फंडा ये है कि देखिए रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन, संज्ञा का जो स्थान परिवर्तन करके आने वाला जो शब्द होगा वो ही क्या होता है, प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन कुछ लिखे हुए मैंने एग्जांपल्स के रूप में, ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया या दे हो गया। ये दोनों शब्द भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं क्योंकि डेफिनेशन में आ रहे थे। अब आगे देखिए, अब आगे पॉइंट है देयर आर टू टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बारे में तो बता दिया मैंने, लेकिन सब्जेक्ट के भी दो प्रकार होते हैं दोस्तों। एक तो होता है सिंगुलर सब्जेक्ट और एक होता है प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं एक वचनकर्ता, और प्लूरल सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं बहुवचनकर्ता। एक वचनकर्ता वाले सेंटेंस में, सिंगुलर सब्जेक्ट वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट बिल्कुल एक ही होता है दोस्तों, और इसमें ही आ सकता है, शी आ सकता है, इट आ सकता है, या मोर देन वन नेम, मतलब माफ कीजिएगा यहाँ पे सिर्फ एक ही नाम आएगा, ओनली वन नेम यहाँ पे आएगा। तो ही आ सकता है, शी आ सकता है, इट आ सकता है, और वन नेम सिंगुलर सब्जेक्ट में आ सकता है। उसके बाद दोस्तों देखिएगा सेकंड आता है प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं बहुवचनकर्ता, मतलब एक से अधिक कर्ता
एक से अधिक सब्जेक्ट इसमें हो सकते हैं। एक तो इसमें आई हो गया, एक इसमें वी हो गया, एक इसमें यू हो गया, एक इसमें दे हो गया, और एक इसमें मोर देन वन नेम, एक से ज्यादा नाम। तो एक से ज्यादा नाम अगर किसी सेंटेंस में आते हैं तो वो सेंटेंस प्लूरल सब्जेक्ट वाला सेंटेंस माना जाता है। अब दोस्तों बात रही आई की, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आई एक ऐसा सब्जेक्ट है इंग्लिश में जो कॉमन सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करता है। आई कभी तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है और आई कभी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। इसलिए अगर आई को पर्टिकुलर देखा जाए तो आई सिंगुलर भी हो सकता है और आई को देखा जाए तो प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन मैंने अकॉर्डिंग टू रूल आई को प्लूरल में लिखा है। तो मेरे हिसाब से मैंने आपको आज की स्लाइड को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश की है। दोस्तों हम लोग अगली स्लाइड में फिर से मिलेंगे, अगले सेशन में फिर से मिलेंगे हेल्पिंग वर्ब के टॉपिक के साथ। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इंग्लिश में क्या काम आती है, उन सब बातों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं दोस्तों। तब तक के लिए आपको मैं एक बार फिर से धन्यवाद देता हूं कि आप लोग हमारे वीडियोस को देख रहे हो, लेकिन थोड़ा शेयर भी कर दीजिए दोस्तों, लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चैनल को अगर आप चैनल को ढूंढ नहीं पा रहे हो तो आपको चैनल के नाम से पहले @extra classes लगाना पड़ेगा, आपको चैनल मिल जाएगा और चैनल में बाय गौरव शब्द भी लिखा होगा, उसको सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नई स्लाइड के साथ। तब तक के लिए आपको धन्यवाद, शुभ रात्रि, धन्यवाद।